इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कनाडा को लेकर ही आ रही है और ये न्यूज अपडेट भी खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आ रही है। अब इस केस को लेकर कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही हैं और पिछले 12 घंटों के दौरान इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर कुछ नई चीजें रिवील हुई हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि इस केस से जुड़ी वॉशिंगटन पोस्ट को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। अब जो ये 90 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज थी, वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा की पुलिस को दे दी है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद इस पूरे केस को लेकर कुछ नई चीजें रिवील हुई हैं। पिछले कल हमने आपको बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व थे और जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की गाड़ी को ब्लॉक करके उसके ऊपर बुलेट्स फायर की थी, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी जिसको उन्होंने हुड से कवर किया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो दोनों अटैकर्स थे, इन्होंने टोटल 50 बुलेट्स फायर की थी, जिनमें से 34 बुलेट्स यानी कि 34 बुलेट्स हरदीप सिंह निज्जर को जाकर लगी थी। अब इस केस में ये चीज निकलने के बाद एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि इस चीज के बहुत ही कम चांसेस हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हों, क्योंकि जिन भी लोगों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी यानी कि 50 बुलेट्स फायर की थी, वो भारत सरकार द्वारा ट्रेंड एक्चुअल एजेंट्स हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो हायर्ड गन्स थे। यानी कि उनको इस किलिंग को अंजाम देने के लिए, यानी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने के लिए हायर किया गया था। क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर ज्यादा बुलेट्स को फायर करना यानी कि आसपास के एरिया में ज्यादा नॉइस फैलाना, यानी कि ज्यादा शोर शराबा करना, जिससे उन दोनों के पकड़े जाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते, यानी कि इस पूरे केस को अननेसेसरी अटेंशन मिलती। और जो दोनों व्यक्तियों ने हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए 50 बुलेट्स का इस्तेमाल किया, वो भी तब जब हरदीप सिंह निज्जर अपनी कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो दोनों किलर्स जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर अटैक किया था, वो अमेच्योर्स थे, यानी कि नौसिखिया थे। अब इस पूरे केस को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आ रही है, जिसको न सिर्फ भारत के मीडिया हाउस बल्कि कनाडा और अमेरिका के कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस आज की डेट में रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो 2 किलर्स थे जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी, ये एक्चुअल में पाकिस्तान के ISI द्वारा हायर्ड गन्स थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि ISI ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पूरी प्रॉपर प्लानिंग की थी और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम दिया था, ताकि जो भारत और कनाडा के बीच रिश्ते हैं उसमें दखल डाली जाए, उनको खराब किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI ने कनाडा के अंदर वहां पर कुछ क्रिमिनल्स को हायर किया था और इस किलिंग को अंजाम दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले कुछ समय से हरदीप सिंह निज्जर के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हरदीप सिंह निज्जर और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के बीच कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ISI ने कुछ क्रिमिनल्स की मदद से इस पूरी किलिंग को अंजाम दिया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि ISI हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि जो भी बाकी टेररिस्ट और गैंगस्टर्स पिछले 2 सालों के दौरान भारत से कनाडा शिफ्ट हुए हैं, निज्जर उनको भी सपोर्ट करे। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर इस पूरी चीज के खिलाफ था और वो चाहता था कि कनाडा के अंदर जो भी एंटी इंडिया और खालिस्तानी कैंपेन था, उसको वो अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर ही वहां पर चलाए। इसलिए हरदीप सिंह निज्जर ने पाकिस्तान की ISI को साफ मना कर दिया कि वो जो नए गैंगस्टर्स और जितने भी क्रिमिनल्स जो हाल ही में इंडिया से कनाडा के अंदर वहां पर शिफ्ट हुए हैं, उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान की ISI ने हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के ऑर्डर्स दिए, क्योंकि पाकिस्तान की ISI को पता था कि इसका पूरा शक भारत के ऊपर जाएगा और इससे भारत और कनाडा और भारत और वेस्टर्न देशों के बीच एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो रूल बेस्ड ऑर्डर्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर भारत को पहले भी सुनाती रही हैं, उनके साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे। और इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि जो कनाडा के अंदर जितने भी खालिस्तान का इशू है, जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं, और जो कनाडा के अंदर आज की डेट में ये खालिस्तानी क्रिमिनल्स वहां पर जो ड्रग ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर ISI का और भी कंट्रोल होगा। अब इस पूरे केस को लेकर 2 नाम सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं, एक है राहत राव और दूसरा है तारिक कियानी। अब ये दोनों व्यक्ति कनाडा के अंदर ISI के लिए काम करते हैं और पिछले कुछ सालों से भारत से जो भी टेररिस्ट, खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स शिफ्ट होकर कनाडा जा रहे हैं, उन्हीं को हैंडल करने का काम ये राहत राव और तारिक कियानी करते हैं। अब आपको तो ये चीज पता है कि आजकल जो क्वालिफाइड यूथ, जो पढ़े लिखे लोग कनाडा जा रहे हैं, उनके लिए वहां पर जॉब्स ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है, वहां पर रिकमेंडेशन ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये राहत राव और तारिक कियानी क्या करते हैं कि जो भी गैंगस्टर्स, खालिस्तानी और एंटी इंडिया एलिमेंट्स भारत से कनाडा शिफ्ट होते हैं, ये वहां पर उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए जरूरी चीजों का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए इनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से फंडिंग मिलती है। अब हुआ क्या कि राहत राव और तारिक कियानी, ये दोनों लोग हरदीप सिंह निज्जर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ड्रग ट्रेड की डील्स को लेकर इनके बीच और हरदीप सिंह निज्जर के बीच काफी मनमुटाव चल रहा था।
क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर, ये जो दो नए व्यक्ति आए थे, इनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। एक तो ड्रग डील्स का इशू था और दूसरा इशू था भारत से जाने वाले गैंगस्टर्स और खालिस्तानी सपोर्टर्स को एंटरटेन ना करना। इसलिए ये चीज क्लेम की जा रही है कि या तो राहत राव और तारिक कियानी ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कहने के ऊपर ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई, या फिर उन्होंने खुद ही बिना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कहने के ऊपर खुद ही स्टेप उठाते हुए हरदीप सिंह निज्जर को अपने रास्ते से निकाल दिया, ताकि जो ड्रग ट्रेड आज की डेट में कनाडा में वहाँ पर ही जो खालिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं उसमें इनको हायर चंक मिल पाए और जितना भी ड्रग ट्रेड कनाडा के अंदर हो रहा है उसको ये कंट्रोल कर पाए। यानी कहने का मतलब है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दो थ्योरी सामने निकल कर आ रही है। एक तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के इन्वॉल्व होने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी निकल कर आ रही है वो आ रही है इंटरनल गैंग वॉर की। अब देखा जाए तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सीक्रेट और क्रेडिबल सोर्सेज के नाम के ऊपर पूरी मीडिया में फैल रही हैं और भारत के अंदर सबसे पहले इसको इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था और इंडिया टुडे के बाद भारत के बाकी सभी मीडिया हाउस इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत और कनाडा दोनों देशों की सरकारों ने आधिकारिक तौर के ऊपर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर एक भी कमेंट नहीं किया है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी, तो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर साबित हो सकता है और इससे भारत और कनाडा के जो आपस में बायलैटरल टाइज हैं उनको अनप्रेसिडेंटेड डैमेज होगा, जो कि जस्टिन ट्रूडो के रहते तो कभी नहीं सुधरेगा। यानी कनाडा में जब प्रधानमंत्री चेंज होगा उसके बाद ही भारत और कनाडा के जो टाइज हैं वो आपस में सुधर पाएंगे और हो सकता है कि अगर ये प्रूव हो जाएगी पाकिस्तान की ISI एजेंसी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे शामिल थी, तो भारत की सरकार कनाडा को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा स्टेप भी उठा सकती है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जो क्लेम किया है कि हरदीप सिंह हत्या के पीछे भारत सरकार और भारत सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, इससे भारत की सरकार को पूरी दुनिया के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है। जहां पर एक तरफ G20 को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए भारत की दुनिया भर में तारीफें होनी चाहिए, आज की डेट में भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की सरकार इस पूरी किलिंग के अंदर इन्वॉल्व इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि भारत की सरकार इस साल G20 को होस्ट कर रही थी और खालिस्तान इशू के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एंटी इंडिया और खालिस्तानी कैंपेन का कनाडा के अंदर सबसे बड़ा फेस था, उसको मरवाने का मतलब है कि अननेसेसरी अटेंशन पाना। वैसे जो भी हो, आपको क्या लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं? हाँ या फिर नहीं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का करवाना है ताकि भारत और कनाडा के आपस में जो रिश्ते हैं वो खराब हो। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।